लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट के लिए आगामी 13 मई को मतदान होना है। इस सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बाढ़ शहर में गुरुवार को गठबंधन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में गठबंधन के घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड की लेसी सिंह और नीरज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। गांव में एगो कहावत कहल जाता है कि हमरे बिलैया हमरे से म्याऊं। तो इनको एक बार 20 महीना का नौकरी दिए तो गड़बड़ा गए, तब फेल कर गए क्लास में, फिर भगा दिए। अब फिर 17 महीना का नौकरी दिए। अभी नौकरी जब हम टीचर का दे रहे थे तो ये लोग कह रहा था कि जमीन लिख दो। अब बताइए तो, शिक्षक लोग जो अपनी मेधा के बल पर बीपीएससी में क्वालिफाई किया तो नहीं तो पोस्टिंगों में कुछ दो। नीतीश कुमार जी कहे कि सबका उपाय नहीं है, इसको बर्खास्त करो। हम इनको नौकरी दिए, नौकरी किसको दे देंगे भाई? अरे नौकरी तो एक काम किए कि विदेश से, मैंने यहाँ पर कोई महिला नहीं थी, सागरिका पासवान नहीं थी, ये ले आए सिंगापुर से एगो को लड़ाने के लिए। अरे तब पैसेंजर, ये हवाई जहाज के पैसेंजर न है रोहिणी आचार्य। अब पायलट कौन है? राजीव प्रताप रूडी है। तब पायलट न जहाज उड़ाता है, ये पायलट न जीतेगा। और कहते अराजकता है। बताइए तो, पूरे बिहार में कोई किसी को हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलना पड़ता है? सब नीतीश कुमार का जयकारा करता है और घर से निकल जाता है। कानून के राज का एहसास है बिहार के लोगों को। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम लोगों को धोखा दे दिया गया। मुकेश सहनी जी के ये मौर्या लोग में जो कहे थे कि हमको करेजवे में छुरा मारा, और अबरी जो निषाद समुदाय को पीठ पे छुरा मारे, 3 सीट मिला, 1 सीट भी निषाद समुदाय को नहीं दिया। जनता खोज रही है कि नेताजी गंगा जल लेके तो क्रिया खाए थे, हरियाली है क्या कुछ? बिहार में शिक्षक समाज किसके साथ है? हमारे साथ है। शिक्षकों की मेधा, शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों की सेवा हमने दी है, तो किसके साथ रहेंगे? वो बताइए, चरवाहा विद्यालय के साथ 113 चरवाहा विद्यालय था, हम 519 को खोले हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, महिला ITI। तो बताइए तो, सब कहता विकास नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव जो है, सॉरी लोकसभा जो चुनाव में पूर्व विधायक अनंत सिंह अभी पैरोल पर बाहर आएगा, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई, उनकी पत्नी ने हम लोगों का, जब तेजस्वी यादव ने राजनीतिक खुराफात करने का निर्णय लिया, जब विधायकों को खरीदने का निर्णय लिया, तो माननीय विधायिका हमारे साथ खड़ी रही। अब वो पैरोल पर, वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रशासन वो प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक हस्तक्षेप से या राजनीतिक क्रियाकलाप से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे सवाल एकदम बिल्कुल औचित्यहीन है। उनके आने से चुनाव पर असर? भाई, चुनाव के क्रियाकलाप में कहाँ भाग ले रहे हैं? रुझान एनडीए के पक्ष में है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और विकास पर मुहर लगाया है। इसलिए एनडीए के पक्ष में हम लोगों का दोनों चरण के चुनाव में हम लोगों के एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत कम है तो सबका कम है, सिर्फ एनडीए का कम है ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों का जो महिलाएं हैं, मतदाता हैं, जो बढ़ चढ़ के एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही है, सबसे आगे महिलाएं निकल के घर से मतदान कर रही है, तब उसके बाद कुछ कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बड़ा अराजकता है एनडीए की सरकार में। कोई अराजकता नहीं है, वो अपना पहले जो सरकार था उनकी न बात कर रहे हैं। अच्छा, बिहार की जनता ने तो 18 वर्षों तक हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा किया है, एनडीए पर भरोसा किया है। तो इतना जो जनता का आशीर्वाद है, सहयोग, समर्थन है, बिना समर्थन का ही सरकार चला रहे हैं। विपक्ष का काम है कुछ से कुछ बोलना, मुद्दा नहीं है तो कुछ से कुछ बोलना। जब प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं मंगलसूत्र पर, उस पर क्या है? अरे ये लोग विपक्ष के लोग कुछ से कुछ दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। दी बिहार नाव के लिए बाढ़ से अखिलेश्वर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।